अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जॉर्डन देश के एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम अल जोहरी है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स के साथ एक हद से ज्यादा पुराने पत्थर के टुकड़े को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि नाजरीन ये पत्थर का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दरअसल ये पत्थर आज से लगभग 3000 साल पुराना है। इतना ही नहीं, अहमद अल जोहरी ने ये भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्जे में थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों सभी पर हुआ करती थी। उस मीटिंग में मौजूद दूसरे एक्सपर्ट को उस वक्त और भी ज्यादा जोर का झटका लगा, या फिर ये कहिए कि उस वक्त और भी ज्यादा हैरानी हुई कि जब इस पत्थर के टुकड़े को दिखाते हुए अहमद अल जोहरी ने यह भी दावा कर डाला कि इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर दज्जाल की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दज्जाल के अलावा और भी कुछ लोगों की इस पत्थर के टुकड़े के अंदर तस्वीर मौजूद है। मगर नाजरीन, अब सवाल यही है कि आखिर अहमद अल जोहरी इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अब्दुल करीम अल जोहरी की रिसर्च को समझना पड़ेगा। अहमद अब्दुल करीम अल जोहरी को ये हद से ज्यादा पुराना पत्थर सऊदी अरब के किसी वीरान इलाके के खंडारों से मिला है कि जिस इलाकों में हजारों साल पहले यहूदी आबादी आबाद हुआ करती थी। इस पत्थर के टुकड़े से बनी हुई टेबलेट की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर के करीब बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस टेबलेट की सबसे खास बात यह है कि इस टेबलेट को आप लोग सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं और हर एंगल से ये टेबलेट अलग अलग चीजों को दिखाता है। शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि उनको तो इससे पहले कभी कोई ऐसा पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला है कि जिसको इतने एंगल से देखा जाता हो, यानी इस तरह से डिजाइन किया गया हो और हर एंगल से वह अपनी एक अलग कहानी ही बयान कर रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं इस पत्थर की टेबलेट के पहले डायरेक्शन के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और मुमकिन है कि उनकी इस तस्वीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नातों ने बनाया हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में कर दिया था और वह उनकी ऑर्डर पर बड़ी बड़ी तामीर और इस तरह के बड़े बड़े काम किया करते थे। तो मुमकिन है कि इस नक्श को भी जिन्नातों ने उनके ऑर्डर पर ही तैयार किया हो, क्योंकि अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक उस दौर में ना तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई मशीन वगैरह मौजूद थी, और जिस तरह पत्थर के ऊपर इस तस्वीर को बनाया गया है उस पत्थर के ऊपर बगैर टेक्नोलॉजी के और बगैर बड़ी बड़ी मशीनों के ये सब कुछ करना नामुमकिन बात थी। पत्थर में नजर आ रहे बुजुर्ग की तस्वीर को देखकर ये पता चलता है कि ये बुजुर्ग कोई सख्त मिजाज के इंसान है और उनके नीचे घनी दाढ़ी को भी देखा जा सकता है। इस बात पर अहमद अल जोहरी का कहना है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सख्त जलाल वाले इंसान यानी गुस्से वाले इंसान थे। एक बार तो जब उनका एक मिस्र के आदमी से झगड़ा हो गया था तो हादसा के तौर पर उन्होंने उसको अनजाने में कत्ल तक कर दिया था। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिस्म के मालिक होने के साथ साथ सख्त चेहरे के मालिक थे, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
तंदुरुस्त तो थे, लेकिन मोटापा ना तो उनके चेहरे पर था और ना ही उनकी बॉडी पर था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जब मैंने मेराज का सफ़र किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने पाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त जिसामत के मालिक हैं। इसके बाद अहमद अब्दुल करीम अल जोहरी पत्थर की इस टेबलेट को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इन बुजुर्ग की तस्वीर पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये दरअसल उसी दौर की किसी हद से ज़्यादा पुरानी ज़बान में लिखा हुआ है, मगर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम तो हैं, मगर इनकी जुबान में लुकनत है। और इसी तरह की निशानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती थी, जैसा कि कुरान करीम सूरह तोहा में भी ये मेंशन किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर अपने रब से दुआ किया करते थे कि ये अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मुझसे इस लुकंत को दूर फरमा। इसके बाद पत्थर के इस टुकड़े में इन बुजुर्ग की तस्वीर के बिल्कुल ठीक नीचे एक बछड़े के चेहरे को भी देखा जा सकता है। अहमद अल जोहरी कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ बछड़े का क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये बात तो कुरान में भी मेंशन है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए थे तो उनके पीछे उनकी कौम यानी यहूदियों ने एक सोने के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब एक बार बनी इसराइल के एक इंसान का कत्ल हो गया था और उनके कातिल का पता नहीं लगा पा रहा था, तब भी खुदा की तरफ से एक बछड़े को ही कुर्बान करने का हुक्म आया था, ताकि उस बछड़े की पूंछ को उस कत्ल हुए इंसान पर मारा जाए। तो वो कत्ल हुआ इंसान खुद खड़ा होकर ये बता दे कि आखिर मेरा कत्ल किसने किया है। अहमद अब्दुल करीम कहते हैं कि ये सारी ही चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि पत्थर की इस वाली साइड में जो तस्वीर मौजूद है वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही है। इसके बाद अब हम जब इस पत्थर के टुकड़े को थोड़ा सा घुमाते हैं यानी 160 डिग्री पर, तो फिर ये दूसरे एंगल में नजर नहीं आता है और इस एंगल में हमको इस पत्थर के अंदर लगभग 4 तस्वीरें देखने को मिली है। पहली तस्वीर तो एक ऐसे इंसान की नजर आ रही है कि जिसका आधा सर मौजूद है यानी कि राइट साइड वाला, और इस आधे में इसकी एक आंख, नाक है, मुंह और दाढ़ी के बाल नजर आ रहे हैं। अहमद अब्दुल करीम जोहरी के मुताबिक ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि दज्जाल की है, वही दज्जाल के जिसका तस्वुर दुनिया के पहले इंसान से लेकर कयामत तक रहेगा, यानी एक ऐसा खतरनाक और बड़ा फितना कि जिसके बारे में दुनिया में हर दौर में आने वाले नबियों ने अपनी उम्मत को वक्त वक्त पर ना सिर्फ आगाह किया है बल्कि इसे बचने के तरीके और इसकी निशानियां को भी बताया है। मगर क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और उनके बाद किसी नबी को नहीं आना है, तो इसलिए उन्होंने दज्जाल की निशानियां सबसे ज्यादा खुलकर बताई, यानी उन्होंने दज्जाल से रिलेटेड कई ऐसी निशानियां बताई है जो पहले किसी भी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई थी, ताकि जब भी दज्जाल नाम का ये खतरनाक फितना हमारी इस दुनिया में आए तो उम्मत उसको पहचान कर उसे बच सके। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से रिलेटेड कुछ निशानियां बयान की है। उसमें एक बड़ी निशानी ये भी है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कोई ऐसा इंसान की जो एक आंख से काना हो वो खुदाई का दावा करे तो खुदा नहीं हो सकता, ये यकीनन दज्जाल ही होगा। और जाहिर है अहमद अब्दुल करीम की इस पत्थर की टेबलेट में साफ तौर पर एक आंख से काने इंसान को देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड में एक बंदर भी मौजूद है, जिसे सीधे तौर पर उसे वाक़े की तरफ इशारा है जब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से 70,000 बनी इसराइल के लोग बंदर और सूअर में बदल गए थे।
क्योंकि इस बंदर के साथ ही नीचे वाली साइड में सूअर की तस्वीर भी मौजूद है, जो यकीनन एक नापाक जानवर के तौर पर जाना जाता है। और तीनों ही इब्राहिमी मजहब यानी ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों में इसके मीट यानी गोश्त को खाना ही हराम कर दिया। ये दोनों ही जानवरों की तस्वीर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किस तरह से शैतान ने एक ऐसी कौम को आसानी के साथ गुमराह कर दिया था कि जो कौम न सिर्फ उस दौर में खुदा के नजदीक सबसे चहेती कौम हुआ करती थी, बल्कि अंबिया यानी पैगंबरों की नस्लों से थी। इतना ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से ही अब शैतान का आखिरी वार आखिरी दौर में दज्जाल पूरा करेगा, पूरी की पूरी इंसानियत को गुमराह करके। इसके बाद दज्जाल की इस तस्वीर के ऊपरी वाली साइड में यानी उसके सर के पास एक बिच्छू भी नजर आ रहा है, और जाहिर है बिच्छू को इंसानों के दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक हदीस भी मौजूद है कि बिच्छू को अगर तुम लोग हरम शरीफ में यानी एहराम की हालात में भी देखो तब भी उसको मार डालो, क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा ये खतरनाक होता है। इसके अलावा इस तस्वीर में हद से ज्यादा पुरानी डिजाइन वाली उस टोपी को भी देखा जा सकता है कि जो टोपी मिस्र के फिरौन इस्तेमाल किया करते थे, वही फिरौन कि जिनमें से अक्सर न सिर्फ गुरूर और घमंड वाले हुआ करते थे, बल्कि कुछ तो खुदाई का दावा तक कर दिया करते थे। इस तस्वीर के नीचे वाली साइड में कुछ लिखा हुआ है, जिसके बारे में पुरानी जबान के माहिर यानी यहिया बिन इक्बात कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये इंसान जिसके जिसके नस्ल का कोई भी अता पता नहीं है, और ये इंसान तन्हाई बुरा इंसान है। और यही वो सारी चीजें हैं जिनको दलील बनाकर अहमद अब्दुल करीम अल जोहरी ये दावा करते हैं कि हो ना हो ये हर हाल में दज्जाल की तस्वीर है। इसके बाद अब हम इस पत्थर की टेबलेट को तीसरे एंगल में घुमाएं यानी तीसरे डायरेक्शन से देखें, तो सबसे पहले हम लोगों को इससे शैतान का एक सांप भी नजर आता है, जिसमें शायद वह एक कुर्सी पर भी बैठा हुआ है और उसका एक सींग भी मौजूद है। हदीसों में बात क्लियर साबित है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तुलुए आफताब यानी उस वक्त इबादत करने से मना किया कि जब सूरज निकल रहा होता है, क्योंकि दरअसल सूरज शैतान की सींगों के दरमियान से निकल रहा होता है। तो इस हदीस से ये बात तो साबित हो गई कि दरअसल शैतान के सींग भी होते हैं। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक शैतान की इस तस्वीर से शायद ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दज्जाल के आने के बाद शैतान भी ताकतवर हो जाएगा, और वह लोग की जिनको दज्जाल गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा उन पर जाहिर तौर पर शैतान भी हुक्म करेगा। इसके बाद अब अगर हम इस टेबलेट को चौथे डायरेक्शन से देखें यानी इसकी आखिरी एंगल से, तो हमको एक ऐसी तस्वीर नजर आती है कि जिसमें एक इंसान नंगे बदन औरत के सामने मौजूद है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक अलामत तस्वीर है। जैसा कि हदीस से ये बात साबित है, यानी ये बताया गया है कि बनी इसराइल में औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ नंगे होकर नहाने में कोई भी परहेज नहीं किया करते थे। यानी उनमें यह बात आम थी कि आदमी सभी आदमियों के साथ और औरतें अपनी सभी औरतों के साथ नंगे होकर नहा लिया करते थे। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके इस रस्मो रिवाज को फॉलो नहीं किया करते थे, बल्कि वह शर्म हया की वजह से हमेशा अकेले और छुपकर ही नहाया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे अब बनी इसराइल के बीच तरह तरह की बातें बनना शुरू हो गई थी, और लोगों ने ये मसूर करना शुरू कर दिया था कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम में कोई जिस्मानी तौर पर ऐब है, नाउजुबिल्लाह, यानी उनको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वह हमेशा छुपकर और तन्हा नहाते हैं, ताकि दूसरे लोग उनके इस राज को ना जान सके। मगर जब एक बार हमेशा की तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में नहाने के लिए गए और पानी में उतरे, और पानी में उतरने से पहले अपने सारे कपड़े पास में मौजूद एक पत्थर पर रख दिए, तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जाते ही वह पत्थर
जो था जिस पर उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे वह पत्थर अपने आप चलने लगा, यानी उनके कपड़े लेकर वह चलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर घबरा गए और उसके पीछे अपने कपड़े पाने के लिए भागने लगे, मगर कुछ आगे बढ़ते ही अचानक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना कुछ ऐसे बनी इसराइल से हुआ कि जो इकट्ठे हमेशा की तरह बिना कपड़ों के एक साथ नहा रहे थे। उस दिन के बाद से ही तमाम यहूदियों में ये बात क्लियर हो गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ना तो कोई जिस्मानी ऐब है और ना ही कोई बीमारी है, बल्कि वह तो एक तंदुरुस्त और हद से ज्यादा हसीनो जमीन इंसान है। हजारों साल पुरानी इस पत्थर की टेबलेट से रिलेटेड आगे अहमद अब्दुल करीम अपनी रिसर्च में कहते हैं, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे करीब ऐसे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे कि जिनके ऊपर तौरा जैसी एक बड़ी किताब भी नाजिल हुई थी। शायद इसी वजह से ही इस टेबलेट के ऊपर दज्जाल के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी मौजूद है, क्योंकि दज्जाल से तो हर नबी की तरह ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आगाह किया होगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड ये बात हमारे लिए जान लेना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम अब्दुल करीम है उनकी रिसर्च पर ही बनाई गई है। इस पर यकीन रखना है या ना रखना ये हमारे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पूरी रिसर्च गलत हो, या ये भी हो सकता है ये पूरी की पूरी रिसर्च में खराबी या कोई ठीक ठाक भी बातें हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च की कुछ बातें तो ठीक हो और कुछ बातें झूठी साबित हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।